हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। आज इस वीडियो के अंदर बात कर रहे हैं आरपीएससी सेकंड ग्रेड का एक महत्वपूर्ण टॉपिक रहता है महाराणा सांगा का। ठीक है, महाराणा सांगा है, ये सिलेबस में दे रखा है सेकंड ग्रेड के अंदर। तो आज महाराणा सांगा से संबंधित संपूर्ण जो युद्ध है, साथ में जो महत्वपूर्ण जानकारी है, वो इस वीडियो के अंदर देखेंगे। वीडियो आप लास्ट तक जरूर देखना, साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर कर लेना। आप देखेंगे महाराणा सांगा का जो शासनकाल है वो 1509 से 1528 के बीच में है। यानी कि दोस्तों 1509 से महाराणा सांगा का शासन शुरू हो चुका था और 1528 में इसकी मृत्यु हो चुकी थी। अब देखो महाराणा सांगा कौन था। महाराणा सांगा का जो पिता है वो थे रायमल और इनकी माता थी रानी रतन कुंवर। पिता है रायमल और माता थी रानी रतन कुंवर। इनका जन्म 12 अप्रैल 1482 ईस्वी को हुआ था। 12 अप्रैल 1482 ईस्वी को। और राज्याभिषेक की बात करें तो डॉक्टर ओझा के अनुसार 24 मई 1509 ईस्वी को इनका राज्याभिषेक किया गया था। डॉक्टर ओझा बता रहे हैं कि 14 मई 1509 को इनका राज्याभिषेक किया गया था। अब इनके जो उपाधि है, एक तो हिंदूपत बोलते हैं इनको, दूसरा सैनिकों का भगवावशेष बोलते हैं। हिंदूपत इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये जब भी युद्ध में जाते थे तो सभी जो युद्ध करने वाले जो राजा थे उनको निमंत्रण भेजते थे। युद्ध में जाने से पहले क्या करते थे, जो हिंदू राजा थे उन सभी को युद्ध करने के लिए निमंत्रण भेजते थे कि सहायता के लिए। और सैनिकों का भगवावशेष भी बोलते हैं क्योंकि हाथ, पैर और आंख, ये तीनों चीज इनकी क्या हो चुकी थी, डैमेज हो चुकी थी। और साथ में शरीर पर कितने थे, 80 घाव थे। हाथ टूट चुका था, पैर टूट चुका था, आंख भी खराब हो चुकी थी और शरीर पर 80 घाव थे। फिर भी ये युद्ध कर रहे थे और सैनिकों का भगवावशेष इसलिए इन्हें बोला जाता है। उसके बाद में देखो युद्ध की बात करें तो पहला युद्ध रहता है खातौली का युद्ध। खातौली का युद्ध है वो 1517-18 के बीच में हुआ था। ठीक है, खातौली का युद्ध 1517-18 ईस्वी के बीच में हुआ था। राणा सांगा के समय दिल्ली पर सिकंदर लोदी का शासक था, जिसने 1504 ईस्वी में क्या किया था, आगरा नगर बसाया था। और सिकंदर लोदी की मृत्यु के बाद में 22 नवंबर 1517 को इब्राहिम लोदी दिल्ली सल्तनत का सुल्तान बना था। यानी कि दोस्तों पहले तो था सिकंदर लोदी और 1504 के अंदर सिकंदर लोदी ने आगरा शहर को बसाया था। उसके बाद में सिकंदर लोदी की मृत्यु हो चुकी थी 1517 में 22 नवंबर को। और उस टाइम इब्राहिम लोदी था जो दिल्ली सल्तनत का सुल्तान बन चुका था। इब्राहिम लोदी और महाराणा सांगा के बीच में युद्ध हुआ था जिसे खातौली का युद्ध कहते हैं। और खातौली कहाँ पर है, बूंदी जिले के अंदर है, जिसमें सांगा की विजय हुई थी। यानी कि दोस्तों खातौली के युद्ध में महाराणा सांगा की विजय हुई थी और इब्राहिम लोदी की हार हो चुकी थी। अब देखो उसके बाद में आता है बाड़ी या धौलपुर का युद्ध। बाड़ी या धौलपुर का जो युद्ध है ना, ये भी महत्वपूर्ण रहता है और 1519 ईस्वी के अंदर हुआ था। इब्राहिम लोदी हार का बदला लेने के लिए फिर 1519 में मियां हुसैन फरमुली और मियां माखन के नेतृत्व में बड़ी सेना भेजी थी। इस सेना को बाड़ी या धौलपुर के निकट सेना को पराजित किया। बाबर ने बाबरनामा में राजपूतों की विजय बताई और महाराणा सांगा उत्तरी भारत का सबसे शक्तिशाली राजा बन चुका था। दोस्तों जो बाड़ी और धौलपुर है ना, ये बाड़ी धौलपुर के नजदीक एक शहर है। यहाँ पर क्या हुआ कि इब्राहिम लोदी अपनी जो हार हुई थी उससे हार का बदला लेने के लिए फिर से अपनी सेना लेकर के आया। मियां हुसैन फरमुली और मियां माखन को अपने सेना के रूप में यहाँ पर भेजा था युद्ध करने के लिए। लेकिन बाड़ी जो क्षेत्र है धौलपुर के नजदीक है, वहां पर इस सेना को महाराणा सांगा ने क्या किया, पराजित कर दिया और महाराणा सांगा की उस टाइम विजय हुई थी। इस विजय के बाद में सबसे शक्तिशाली राजा बन चुका था उत्तरी भारत का महाराणा सांगा। महाराणा सांगा है उत्तरी भारत का सबसे शक्तिशाली राजा बन चुका था इस युद्ध के बाद में। अब बात करेंगे गागरोन का युद्ध। गागरोन का युद्ध है दोस्तों, ये भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो 1519 ईस्वी के अंदर हुआ था। मालवा क्षेत्र है ना, मालवा, उसका शासक था नासिर शाह। नासिर शाह का शासक था और 1511 ईस्वी में नासिर शाह की मृत्यु हो चुकी थी और उसका पुत्र था महमूद खिलजी सेकंड। महमूद जो खिलजी सेकंड है ना, इसको शासन बनाया गया था चंदेल के जो मेदिनी राय थे। चंदेल का शासक था मेदिनी राय। इसकी सहायता से महमूद खिलजी द्वितीय शासक बना था, यह आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में महमूद खिलजी द्वितीय है ना, ये मालवा से भाग गया था। मालवा से इसको भगा दिया गया था और गुजरात के जो अमीर लोग थे और साथ में सुल्तान था गुजरात का मुजफ्फर शाह सेकंड,
इन लोगों ने क्या किया, महमूद खिलजी द्वितीय को मालवा से भगा दिया। जब मालवा से भगाया था तो ये किसके पास आया था, सांगा के पास आया। तो सांगा ने इसकी मदद की और गागरोन का जो दुर्ग है, गागरोन का जो क्षेत्र है, उसकी जागीरें इसको सौंप दी गई थी कि आप यहाँ अपना राज करो, ठीक है। उसके बाद में आया था बयाना का युद्ध। बयाना के युद्ध के बारे में बात करें तो दोस्तों 16 फरवरी 1527 ईस्वी के अंदर बयाना का युद्ध हुआ था। बयाना के युद्ध के अंदर देखो बाबर के सैनिक जो पानीपत का युद्ध हुआ था ना, प्रथम युद्ध, इसमें इब्राहिम लोदी को हरा करके वापस लौट रहे थे। पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी को हरा करके वापस लौट रहे थे। तो रास्ते में बाबर के सेनापति ने बयाना भरतपुर दुर्ग पर अधिकार कर लिया। तब राणा सांगा ने बाबर की जो सेना है उसको उसके ऊपर आक्रमण कर दिया था और बाबर की जो सेना थी ना, इसको हराया था। तो बाबर के सैनिक पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था, उस युद्ध को जीतने के बाद, हारने के बाद वापस लौट रहे थे। तो रास्ते में आता है बयाना का दुर्ग जो भरतपुर में है, और इस पर इन लोगों ने क्या किया, अपना जो अधिकार है वो जमा लिया था। फिर अधिकार जमाने के बाद में किसको पता चला था, राणा सांगा को पता चला। अब देखो राणा सांगा है, राणा सांगा ने अपनी सेना लेकर के इस पर अपना आक्रमण किया और जीत चुके थे। बाबर की सेना है, उसका सेनापति था मेहंदी ख्वाजा। मेहंदी ख्वाजा व सांगा के जो सैनिकों के अंदर यहाँ पर क्या हुआ था, भयंकर युद्ध हुआ था और मुगल सैनिक भाग गए और सांगा के सैनिकों की विजय हुई थी। उन्होंने बयाना दुर्ग पर अपना अधिकार कर लिया था। तो यहाँ पर देखो ये जाते जाते क्या हुआ, तराइन की प्रथम युद्ध में हार करके बाबर की जो सेना थी वो वापस लौट रही थी। तो उन्होंने क्या किया कि बयाना का जो दुर्ग है भरतपुर में, उस पर आक्रमण कर दिया और अपना अधिकार जमा लिया। उसी टाइम क्या हुआ, सांगा को पता चला तो सांगा ने भी युद्ध बोल दिया और इन दोनों के बीच में भयंकर युद्ध हुआ, जिसमें जो बाबर के सैनिक थे, बाबर की जो सेना थी वो भाग चुकी थी और सांगा की विजय हुई थी और बयाना की दुर्ग पर सांगा ने अपना अधिकार कर लिया था। अब देखो इस अधिकार के बाद में ही जो शुरुआत होती है वो है खानवा का युद्ध, और सांगा के जीवन के अंदर जो खानवा का युद्ध है वो ही महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन भी यहाँ से पूछा जाता है। अब आपको ध्यान रखना है, जो मैंने हाईलाइट किया है उसको आप देख सकते हो, वो क्वेश्चन पूछे गए पिछले एग्जाम में, ठीक है ना। तो खानवा का युद्ध है वो 17 मार्च 1527 को हुआ था। ये सेकंड ग्रेड में पूछा गया है कि खानवा का युद्ध कब हुआ था, 17 मार्च 1527 को। सैनिक एकत्रित किए गए थे और सांगा सजा देने का निर्णय किया गया था। इस लाइन का मतलब ये है कि बाबर ने क्या किया, जब ये सैनिक हार गए थे, हारने के बाद में ये बाबर के पास गए और बाबर को अपनी जो कहानी है वो सुनाई कि इस तरह से हमने बयाना के दुर्ग पर अधिकार किया और महाराणा सांगा ने फिर से हमारे ऊपर अधिकार किया, इसलिए हम भाग गए। तो जो सैनिक बाबर के पास गए थे भाग करके, उन्होंने क्या किया कि वो पूरी बात बताई। तो बाबर ने अपनी सेना है वो एकत्रित कर ली और कहा कि सांगा को सजा देंगे। ये निर्णय लिया गया कि सांगा को सजा देंगे और एक जो युद्ध की रणनीति तैयार की गई थी। लेकिन काबुल के एक ज्योतिष थे मोहम्मद शरीफ, काबुल के एक ज्योतिषी था मोहम्मद शरीफ, उसने ये घोषणा कर दी कि बाबर के ग्रह नक्षत्र में अनुकूल नहीं है, यानी अब अगर आप युद्ध करेंगे, तो ज्योतिषी मोहम्मद शरीफ ने कहा कि अब अगर आप युद्ध करेंगे तो बाबर के ग्रह नक्षत्र है वो अभी ठीक नहीं है, अनुकूल चल रहे हैं, विपरीत चल रहे हैं, आप युद्ध हारेंगे। तो ये घोषणा काबुल के ज्योतिषी मोहम्मद शरीफ ने कर दी। लेकिन इस घोषणा से कोई फर्क नहीं पड़ा था बाबर को, और सैनिक थे वो इस घोषणा के बाद में क्या किया कि इनकार कर दिया। और जो युद्ध हुआ था उसमें उन्होंने क्या किया, सैनिकों को देखा भी था, सांगा के जो सैनिक थे, शक्तिशाली सैनिक थे, उनको देखा तो वो डर गए थे, बाबर की सेना डर गई थी। तो उन्होंने युद्ध से इनकार कर दिया था। तो सैनिकों का इनकार किया गया था और 25 फरवरी 1527 को शराब न पीने की प्रतिज्ञा की थी बाबर ने कहा था कि मैं शराब पीता हूं, इसलिए आप मेरे साथ नहीं हैं, युद्ध नहीं करेंगे। चलो मैं 25 फरवरी 1527 की बात है, उन्होंने कहा कि मैं आज अपनी शराब है वो छोड़ रहा हूं, ये प्रतिज्ञा कर ली 25 फरवरी 1527 को कि मैं आज से अपना जो शराब है वो नहीं पीऊंगा। और व्यापारियों पर जो तमगा कर था वो हटा दिया और
तमगा कर हटाया तो जो सैनिक थे वो बोले कि तमगा कर हटाने से क्या होगा, वहां पर तो मौत निश्चित है, क्योंकि जो सांगा के जो सैनिक है वो बड़े मजबूत हैं। युद्ध के अंदर हमने देखा है कि वो हमें वो भगा दिया था, तो वो सैनिक तैयार नहीं हो रहे थे। तो उन्होंने क्या किया, तमगा का जो तमगा कर था व्यापारियों पर वो हटा दिया। साथ में कहा कि चांदी का सिक्का देंगे, सभी सेना है उसको चांदी का सिक्का मिलेगा। जो भंडार थे उनके पास में सभी तोड़ करके क्या किया कि सैनिकों के अंदर अलग अलग जगह है वो बंटवा दिया कि ये जो भी जो सोना चांदी ये सभी जगह बांट दो। लोगों के अंदर बांट दिया और बोला कि चांदी का सिक्का दिया जाएगा, जो हमारे साथ सैनिक बन करके जाएगा उसको चांदी का सिक्का मिलेगा। लेकिन जो सैनिक थे उन्होंने सबने यही बोला कि चांदी के सिक्के से क्या करेंगे, हमारी मौत तो निश्चित है। लेकिन उन्होंने फिर भी अपना जो एक हार नहीं मानी। उन्होंने कहा कि जिहाद का जो नारा एक धर्म युद्ध बोलते हैं, लास्ट में धर्म के नाम पर ही लोगों को तैयार किया जाता है। ठीक है, यही आज जो चल रहा है नेताओं के बीच में चल रहा है ना, धर्म के नाम पर जो वोट मिलते हैं, उसी हिसाब से इन्होंने भी अपनी रणनीति तैयार की। जिहाद का नारा एक धर्म युद्ध का एक नारा दिया। इन्होंने बोला कि सभी कुरान को छू करके खुदा का नाम लेकर कसम खाओ कि या तो हम ही फतह करेंगे अन्यथा इस जंग में अपनी जान दे देंगे। मुगल सैनिक युद्ध के लिए तैयार हो गए। देखो दोस्तों, धर्म युद्ध या जिहाद का नारा इसलिए बोला जाता है, इन्होंने बोला कि ये हमारे धर्म का युद्ध है और सभी लोग कुरान को छू करके ये वादा करो मेरे से कि या तो हम फतेह करेंगे अन्यथा आप जंग में अपनी जान दे देंगे, सिर्फ धर्म के लिए। तो इस बात को सुनकर के सभी सैनिक है वो बाबर की जो सेना है वो तैयार हो गई कि युद्ध करेंगे, अपने धर्म के लिए युद्ध करेंगे। अब देखो पाती परवन, ये नाम है ना पाती परवन। जब इनके सैनिक तैयार हो गए तो सांगा के भी कुछ हलचल थी, वो भी अपना तैयार कर रहा था सैनिक। पाती परवन पुरानी राजपूत परंपरा पुनः जीवित की गई थी। प्रत्येक सरदार को निमंत्रण दिया गया था। जो पाती परवन है ना दोस्तों, ये एक पुरानी एक परंपरा थी राजपूतों के अंदर। इस परंपरा के अंदर क्या होता है कि जब भी युद्ध करने जाते हैं ना, तो प्रत्येक हिंदू जो सरदार होते हैं, हिंदू जो राजपूत राजा होते हैं, उनको निमंत्रण दिया जाता है कि हम युद्ध करने जाते हैं, आप भी हमारे साथ आओ। तो महाराणा सांगा के साथ में बहुत सारे जो राजा थे, महाराणा थे, तो वो उनके साथ में हुए थे। इन्होंने ये एक पुरानी पद्धति अपनाई, एक परंपरा अपनाई कि सभी सरदारों को निमंत्रण दे दिया, एक कार्ड दे दिया कि हम युद्ध में जा रहे हैं, आप भी हमारे साथ चलो। अब देखो स्थान है ना खानवा का युद्ध, भरतपुर के अंदर है, बहुत ही महत्वपूर्ण युद्ध है। इस युद्ध से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये खानवा है, ये भरतपुर में है। यहाँ से सेकंड ग्रेड का क्वेश्चन पूछा गया था कि खानवा है वो वर्तमान में किस जिले के अंदर है, तो खानवा है वो किस जिले के अंदर है, भरतपुर में है। और ये किस नदी के किनारे युद्ध हुआ था, तो गंभीरी नदी के किनारे खानवा का युद्ध हुआ था। 17 मार्च 1527 ईस्वी की बात है। प्रातः 9:30 बजे युद्ध आरंभ हो चुका था। लगभग 9:30 बजे युद्ध है ना वो प्रारंभ हो चुका था, सुबह 17 मार्च 1527 को। ठीक है, ये महत्वपूर्ण है, आपको ध्यान भी रखना है। खानवा का युद्ध से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। खानवा का युद्ध कब हुआ था, 17 मार्च 1527 को हुआ था। ठीक है, पहली मुठभेड़ के अंदर देखो राजपूत हावी हुए थे और अंत में मुगल सेना हावी हो चुकी थी। सबसे पहले जो पहली कड़ी हुई थी युद्ध की, उसमें तो राजपूत सबसे अधिक हावी हुए थे मुगल सेना के ऊपर, और मुगल सेना सबसे ज़्यादा जो विनाश हुआ था, लोग सबसे ज़्यादा जो सैनिक मरे थे। तो पहली बार राजपूतों ने क्या किया कि सबसे ज़्यादा जो सैनिक मारे थे। अंत में जो हार चुके थे जो राजपूत सरदार थे, तो लास्ट में क्या हुआ, मुगल सेना हावी हो चुकी थी युद्ध के अंदर। सांगा के सिर में तीर लग गया था। तीर लगने के कारण सांगा घायल हो गया और मुकुट जो राज सिंह था ना, उसको जो हलवद था काठियावाड़ का राजा था, और उसके झाला राज सिंह के पुत्र थे झाला अज्जा, ये साथ में थे सांगा के। उन्होंने क्या किया, ये मुकुट धारण कर लिया और सांगा को वहां से सिरोही के अखिराज की देखरेख में युद्ध भूमि से बाहर भेज दिया। यानी कि दोस्तों सांगा के सिर में है वो तीर लग गया था। तीर लगने के कारण घायल हो चुका था। तो इन लोगों ने जो सोचा कि झाला अज्जा थे ने, इन्होंने सोचा कि अब हारेंगे और जो सिर में जो तीर लग चुका है राजा के, तो अब निश्चित है हारेंगे। तो इन्होंने एक अपनी जो चाल लगाई कि राजा को यहाँ से निकालो, और झाला राजा ने मुकुट धारण कर लिया और सिरोही के जो अखिराज साथ में थे राजा,
उन्होंने क्या किया कि सांगा को इस युद्ध से बाहर निकाला और सिरोही ले गए, ठीक है ना। तो इस युद्ध से बाहर निकाला था, सिरोही की जो पहाड़ियां हैं उनके अंदर ले गए थे महाराणा सांगा को। अब देखो हार के प्रमुख कारण जानेंगे। हार के प्रमुख जो कारण है वो भी कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यहाँ से ऑप्शनल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हार के प्रमुख कारण इनमें से कौन सा नहीं था। तो पहली जो हार के प्रमुख कारण है वो है दोस्तों तुगलमा पद्धति। तुगलमा पद्धति आप देखेंगे ना तो इसके अंदर 3 स्तर बनाए जाते हैं। पहले आगे एक सेना होती है, उसके बाद में 2 होती है, फिर लास्ट में 3 होती है। तो पहली सेना पर हावी हुए थे, उसके बाद में दूसरी जो खड़ी थी उसमें मुगल अधिक हो गए, उसके बाद में लास्ट में अनंत हो गए। तो ये जो तुलगमा जो पद्धति है ना ये अपनाई थी बाबर ने। फिर देखो तोपों का प्रयोग, तोप अधिक थे बाबर के पास में, तोपों की पद्धति है वो अपनाई गई थी, तोप लगाए गए थे, लेकिन सांगा के पास में ये नहीं थे। फिर देखो सलदी तंवर जो रायसेन का था ये बाबर की तरफ मिल गया था। तो ये सलदी तंवर है, ये तो क्या हुआ था, सांगा जब युद्ध क्षेत्र छोड़ चुके थे उसके बाद में ये उस तरफ हुआ था बाबर की तरफ। तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बाकी तुलगमा पद्धति और तोपों का प्रयोग, साथ में एक बाबर के पास में क्या थे, घोड़े थे, लेकिन सांगा की जो सेना थी उसके पास में घोड़े नहीं थे। यह भी एक महत्वपूर्ण है। सांगा के सहयोगियों ने सांगा को विष दे दिया, जिससे 30 जनवरी 1528 को कालपी यूपी में सांगा की मृत्यु हो चुकी थी और मांडलगढ़ भीलवाड़ा में दाह संस्कार किया गया था सांगा का, और वहां पर 8 खंभों की छतरी भी बनाई गई है। यहां से क्वेश्चन पूछा गया था। मांडलगढ़ कहां पर है, भीलवाड़ा में है। सांगा की मृत्यु होने के बाद में दाह संस्कार मांडलगढ़ भीलवाड़ा में किया गया था, वहां पर 8 खंभों की छतरी भी बनाई गई है, ठीक है, 8 खंभों की छतरी बनाई गई है। ये जो सहयोगी थे इन्होंने विष क्यों दिया था, इसका कारण आप जानते हैं क्या, कि जब इनको होश आया था ना सांगा को होश आया, सिरोही के जो पहाड़ थे वहां पर गया था, वहां पर लेकर के गए थे। सिरोही के जो अखेराज थे ना वो युद्ध से निकाल करके सिरोही के पहाड़ियों में लेकर के गए थे। तो वहां पर जब इनको होश आया तो इन्होंने बोला कि मैं युद्ध वापस करूंगा, युद्ध छोड़ूंगा नहीं, युद्ध में जीत हमारी ही होगी, ठीक है। तो इन्होंने वापस जो होश आने के बाद में एक नई रणनीति बनानी शुरू कर दी। तो इनके जो सहयोगी थे, सैनिक थे, उन्होंने सोचा कि अगर अब युद्ध हुआ था ना तो अब एक बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। तो इन्होंने क्या किया कि सांगा को विष दे दिया, जहर दे दिया, जिसकी वजह से 30 जनवरी 1528 को कालपी यूपी के अंदर इनकी मृत्यु हो चुकी थी और मांडलगढ़ भीलवाड़ा में दाह संस्कार किया गया, जहां पर 8 खंभों की छतरी बनाई गई थी। अब देखो, अब जो महत्वपूर्ण है ना वो देखो सांगा की तरफ से लड़ने वाले शासक कौन कौन से थे, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। अलग अलग जगह से इन्होंने निमंत्रण भेजा था, सभी जगह से राजा आए थे युद्ध करने के लिए। तो कौन कौन से राजा कहाँ से आए थे, देखो महमूद लोदी है ना, ये इब्राहिम लोदी का चचेरा भाई था, ये भी क्या था, सांगा के पक्ष में था। आमेर के पृथ्वीराज कछवाहा वंश का था, जो वीरगति को प्राप्त हुआ था इस युद्ध के अंदर, वो भी यहाँ पर सांगा की तरफ था। मारवाड़ का मालदेव सांगा की तरफ था। चंदेरी का जो मेदिनी राय था, जो चंदेरी युद्ध में 1528 में बाबर से आ रहा था, तो ये बदला लेने के लिए मेदिनी राय भी सांगा की तरफ था। और फिर देखो जगनेर जो भरतपुर में है, अशोक परमार भी वहां का शासक था, जो भी सांगा के साथ में था। हसन खां मेवाती जो मुस्लिम सेनापति था, वे भी वीरगति को प्राप्त हुआ था, सांगा की तरफ था। बीकानेर के कल्याणमल, सिरोही के अखेराज देवड़ा, ईडर के बारमल और सादड़ी के जाला अज्जा और बागड़ के रावल उदय सिंह जो डूंगरपुर के थे, गोगुंदा के जाला सज्जा और रायसीन के सलैदी तंवर। उसके बाद में देखो नागौर के थे खानजादा, सलूम्बर के थे रावल रतन सिंह और देवलिया के थे बाघ सिंह जो प्रतापगढ़ के थे, मेड़ता के थे रायमल राठौड़, वीरम देव मेड़तिया और खेत शिव रत्नम। अब देखो ये सेकंड ग्रेड में पूछा गया था। सोनीगिरा के शासक कौन थे, सोनीगिरा के एक तो राव रामदास थे, एक उज्जा और झाला था, ठीक अज्जा झाला था, ठीक है, अज्जा झाला था और गोकुलदास परमार था, गोकुलदास परमार, अज्जा झाला और राव रामदास, ये सभी सोनीगिरा के थे, ठीक है ना, ये सांगा की तरफ थे। अब देखो क्या कहा है कर्नल जेम्स टोड ने, जो घोड़े वाले बाबा है ना, इन्होंने क्या बोला है। कर्नल जेम्स टोड के अनुसार खानवा के युद्ध में राणा सांगा के साथ में 7 उच्च श्रेणी के राजा थे, 9 राव थे, 104 सरदार उपस्थित थे। इस युद्ध के अंदर देखो खानवा के युद्ध में कर्नल जेम्स टोड ने बताया है कि महाराणा के सांगा के साथ में 7 तो उच्च श्रेणी के राजा थे, 9 राव थे, 104 सरदार उपस्थित हुए थे इस युद्ध के अंदर।
सांगा की सेना तो अधिक थी और बाबर की सेना है वो कम थी, लेकिन फिर भी बाबर की सेना जीत चुकी थी इस युद्ध को। गाजी की उपाधि देखो, सांगा की कुछ उपाधियां धारण की गई थी। तो गाजी की उपाधि, युद्ध के पश्चात में मीनार खड़ी और गाजी की उपाधि धारण की थी। तो जो गाजी है ना, ये काफिरों का वध करने वाला होता है, उसे गाजी बोला जाता है। तो ये उपाधियां धारण की थी बाबर ने, ठीक है ना, गाजी की और मीनार खड़ी की। अब देखो सांगा के एक तो रतन सिंह द्वितीय पुत्र था, एक विक्रमादित्य था, एक उदय सिंह था, एक था भोजराज। तो धनवाई का पुत्र था रतन सिंह द्वितीय, विक्रमादित्य कर्माबाई का पुत्र था और उदय सिंह है वो भी कर्माबाई का पुत्र था। भोजराज मीरा का पति था, ये भी सांगा का पुत्र था। ये सभी युद्ध में गए थे, ठीक है। तो ये सांगा के बारे में एक महत्वपूर्ण जानकारी थी। युद्ध थे सभी हमने देखे हैं, साथ में इनके सरदार भी देखे हैं। तो जो कौन कौन से इनके सरदार साथ में गए थे युद्ध में, सभी युद्ध हमने देखे हैं, किस तरह से युद्ध हुए थे, संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के अंदर हमने देखी है सांगा से रिलेटेड। इससे बाहर सांगा से कुछ भी नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों इसी तरह की महत्वपूर्ण जानकारी, महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको इसी चैनल पर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ में। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर लेना। चैनल पर आप नए हैं, किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं राजस्थान के अंदर, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, आपका दिन शुभ हो।